इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं। प्रश्नावली 7.1 चैप्टर 7 क्लास 9 मैथ्स का त्रिभुज। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखो एल और एम जो है, एल और एम, एल ये वाला है, एम ये वाला है, इसको पी और क्यू प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि ए बी सी सी डी ई सर्वांगसम है। ए बी सी और सी डी ए ये सर्वांगसम है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये समांतर है, ये समांतर है। जब दोनों समांतर, चारों रेखा समांतर मिलता है तो एक चतुर्भुज बनाता है जिसका नाम होता है समांतर चतुर्भुज। ओके, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एल और एम समांतर है, एल समांतर है एम तथा पी समांतर है क्यू का। और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसका है, त्रिभुज सी डी ए का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, L समांतर M, P समांतर Q। तो ये एक चतुर्भुज बन जाएगा ए बी सी डी से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसलिए AD समांतर क्या हो जाएगा, BC, मतलब AD बराबर हो जाएगा BC का। यहाँ पर लिख दो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा जो होता है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर देखो, ऐसे ये लाइन गया है, ऐसे ये लाइन गया है, ये और ये तिर्यक रेखा ऐसे है, तो ये वाला कोण इसका बराबर हो जाएगा। जेड बना रहा है ना ऐसे करके, और हम बताए हैं कि जब भी ऐसे करके ये जेड बना रहा है, ये वाला, ये और ये, तो ये वाला कोण इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण ACB का, कोण ACB का। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण द्वारा। बहुत कंडीशन है प्रूव करने का, कोई भी आप ले सकते हो, है ना। फिर हम लिखेंगे AB बराबर है DC का, AB बराबर है DC का। यहाँ पर भी ये वाला लिख दो, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला साइड हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDA का, और ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं, जो है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। देखो ये वाला L है,
ए को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब दो भाग में बराबर बांट रहा है। ये वाला कोण ए है ना, ये वाला, इसको एल समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाला इसका बराबर है। इधर का 30 होगा तो इधर का भी 30 होगा। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी एल पर ही स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बीपी और बीक्यू ये वाला और इस पर डाला गया लंब है। देखो ये वाला लंब का मतलब 90 डिग्री पर है। आकृति में देखना है, ये दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी का। ए पी बी बराबर होगा ए क्यू बी का, और बी पी बी क्यू बराबर होगा बी पी और बी क्यू भी बराबर होगा, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं के समदुरुस्त है। मतलब बी जो है इसका जितना दूरी पर है उतना ही पी का भी दूरी पर है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। देखो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, कोण बी कोण पी बराबर है कोण क्यू का, 90 डिग्री है ना दोनों का। ओके, और यहाँ पर कोण ए को एल समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी का, पहला हो गया। दूसरा क्या है, बी पी बराबर बी क्यू प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेकर इसको और इसको बराबर कर देंगे तो ये तो सिंपल सा बात है कि ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा। सीपीसीटी से आ रहा समझ में। सर्वांगसम त्रिभुज का जो भी भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है, सीपीसीटी का मतलब हुआ। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज ए बी पी में। देखो तीन चीज, कोई भी चीज बता देंगे तो प्रूव हो जाएगा ना सर्वांगसम। तो यहाँ पर ए बी क्यू ए बी पी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर क्यू ए बी बराबर हो जाएगा कोण बी ए पी। देखो क्यू ए बी ये वाला कोण बी ए पी ये कोण का बराबर हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि एल समद्विभाजित कर रहा है ए को। यहाँ लिख दो रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए एक ठो हम दर्शा दिए। अब देखो ए क्यू बी ए बी पी, ए बी क्यू ए बी पी, दोनों में ए बी आ रहा है तो ए बी लिख दो। ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों कॉमन आ रहा है। यहाँ पर अब लिख दो ए बी क्यू ए और बी पी ए, कोण बी क्यू ए बराबर कोण बी पी ए बराबर 90 डिग्री, दोनों है। आ रहा है समझ में। यहाँ देख लो बी क्यू ए बी पी ए। तो यहाँ लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल, एंगल पहले है साइड है फिर एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी। तीन चीज कुछ भी बताना है। देखो अब यहाँ पर हम ये बताए ना, क्या ये वाला एंगल इसका बराबर है, ये वाला एंगल इसका बराबर है, ए बी बराबर ए बी, ये वाला हम बताएं। और देखो तुम क्या बता सकते थे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहा तो ए क्यू और
AP, एक ये तुम बता सकते थे, ये वाला इतना में से कोई की जगह। आ रहा समझ में? तो ऐसे भी आप ले सकते हो। और भी चीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। जैसे आप बताए थे ना, एग्जांपल दिए थे, जैसे ये 4 उंगली है, पूरा हाथ को सर्वांगसम बताना है, तो इसका बराबर ये बताएं, इसका बराबर ये बताएं, इसका बराबर ये बताएं, है ना। आप कैसे बता सकते हो? इसका बराबर ये बताओगे, इसका बराबर ये, इसका बराबर ये 3 को बता के पूरा को सर्वांगसम प्रूव कर सकते हो। बहुत चीज़ इसमें न दिया हुआ है, हमको खाली 3 ठो लेना है। तो यहाँ पर ये हो गया, पहला प्रूव हो गया। और दूसरा लिख देंगे BP बराबर में है BQ, ये वाला। अब यहाँ लिख दो बाई CPCT, ठीक है। CPCT का मतलब हम बता दिए थे ना, जो भी सर्वांगसम, जैसे ये 5 ठो उंगली है, 3 गो ये वाला 3 गो और ये वाला 3 गो बराबर है, तो ये दोनों आपस में खुद से बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जब पूरा सर्वांगसम ये दोनों है, तो ये वाला बराबर होगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया प्रूव्ड। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। आकृति 7.21 में AC बराबर AE है, AC बराबर में AE है, AB बराबर में AD है, AB बराबर में AD है, और कोण BAD बराबर में है EAC। दर्शाना है BC बराबर DE। देखो BC ये वाला है और DE यहाँ पर ये वाला ध्यान से समझना है। देखो DE जो है ना, एक सेकंड, DE जो है ये वाला पूरा त्रिभुज को ले रहा है, यहाँ तक ले रहा है, ठीक है। इसको पूरा हम कर दे रहे हैं। और यहाँ पर BC जो है ये वाला त्रिभुज ABC में है और ये ADE में है, तो हमको इसमें लेना पड़ेगा, ADE ये वाला में लेना पड़ेगा और ABC ये वाला त्रिभुज में लेना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तब ये वाला प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ABC और ADE इसमें पहुँचने के लिए हमको पहले ये वाला कोण का मदद लेना पड़ेगा। देखो हम बता रहे हैं कैसे। जो पहले दिया है उसको लिख लो। दिया है AC बराबर में है AE और वहाँ पर AB बराबर में है AD, ये वाला। और यहाँ पर कोण है BAD बराबर में कोण EAC, ठीक है। देखो ये वाला जब हम त्रिभुज लेंगे ABC, एक ये वाला त्रिभुज है और ये वाला AADE ये वाला में लेंगे, तो देखो ध्यान से ये वाला एकदम समझना है। यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है। और इसमें देखो, इसमें 2 को तो हम बता देंगे ना, इसको पहले हम अलग अलग करके बताते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला, ये जो है ADE इसको हम यहाँ लिख लिए, यहाँ ABC है, यहाँ पर हम इसको लिख लिए। यहाँ पर ये वाला टिक है, AC में टिक है 2 गो, फिर AE में 2 गो टिक है, ठीक है। और फिर AB में 1 टिक है और AD में 1 टिक है। देखो दोनों त्रिभुज में हम लेंगे तो यहाँ पर इसके बराबर ये वाला दर्शाएंगे, इसके बराबर में हम ये वाला दर्शा देंगे 2 गो। और तीसरा कहाँ से दर्शाओगे? तीसरा बोलोगे ये वाला नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देखो, ध्यान से। A से गया है और C तक अटक गया है, D तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है, और हमको A से यहाँ पर C ही तक इतना ही दूर पर है। और यहाँ पर A से गया है और D तक अटक गया है, यहाँ तक ही अटक गया है, पूरा नहीं पहुँचा है, तो ये वाला कोण इसका बराबर नहीं है। यही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 3 चीज़ हम लेंगे ना, तो यहाँ से लेकर इतना ही दूर गया है, यहाँ जब पूरा जाता है ये वाला, तब ना हम ये वाला कोण, ये तीसरा हम प्रूव कर लेते हैं, इसका बराबर ये, इसका बराबर ये और इसका बराबर ये। आ रहा समझ में? तो इसलिए हम इसका मदद लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको समीकरण 1 कर दिए ना, और यहाँ पर बोला है कि
ए बी, यहाँ पर ए बी बराबर में है ए डी ये वाला, और ए सी बराबर में है ए सी बराबर में है ए ई। तो ये वाला जो कॉमन एंगल है डी ए सी, ये त्रिभुज में जोड़ेंगे तो ये वाला पूरा बन जाएगा। देखो हम समझा रहे हैं, कोण ए डी ए सी समीकरण एक में दोनों तरफ जोड़ने पर, डी ए सी इसमें जोड़ो, कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है। और ई ए सी में डी ए सी जोड़ो, ई ए सी प्लस कोण डी ए सी, दोनों तरफ बोले हैं ना, दोनों तरफ ये वाला समीकरण है, इसमें भी डी ए सी इसमें भी डी ए सी, दोनों जोड़ना है। तो यहाँ देखो बी ए डी और डी ए सी पूरा त्रिभुज बना रहा है, ये वाला आ रहा है समझ में, ये वाला पूरा बना रहा है, कौन बी ए सी बना रहा है। और यहाँ पर देखो ई ए सी और डी ए सी ये मिलाएंगे पूरा, तो ये वाला पूरा बन जा रहा है, ये वाला है ना। तो ये वाला कौन हो जाएगा, कौन ई ए डी बना रहा है, ठीक है, सॉरी कौन ई ए सी बना रहा है। देखो ई ए सी, ठीक है, ई ए सी, और यहाँ पर सी ए डी, तो ई ए डी बना रहा है ना, ये वाला कौन ई ए डी बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, जो वो लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है बी सी बराबर डी ई है। तो बी सी कहाँ पर, यही तो मेन है। अगर बी डी बराबर में ई सी रहता तो हम तो आसानी से प्रूव कर देते, लेकिन यहाँ पर पूरा ये वाला त्रिभुज ले रहा है ना, तो ये वाला त्रिभुज में ये पूरा हमको चाहिए, ये वाला त्रिभुज में ये वाला यहाँ तक सटा रहना चाहिए ना पूरा। तो इसलिए सिद्ध करना है बी सी डी, तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई में, त्रिभुज तथा त्रिभुज ए डी ई में। यहाँ पर अब देखो ए बी बराबर किसका है, ए बी में एक टिक है और इसमें एक टिक है, ए बी बराबर ए डी, यहाँ लिख दो, दिया है। उसी तरह ए सी बराबर किसका है, ए ई, ए सी बराबर में है ए ई, ये भी दिया है। अब एक लास्ट कौन लिखेंगे, ये वाला कौन लिख देंगे, कौन ए ये वाला पूरा बराबर है कौन इसका, देखो ये वाला, ये कौन का बराबर है, ये वाला कैसे है, देखो बी ए सी यहाँ किसका बराबर है, ई ए डी का बराबर है, ई ए डी का है ना। इसको समीकरण 2 कर दो, तो यहाँ लिख दो, बीच में लिख देते हैं ना, कौन बी ए सी किसका बराबर है, कौन ई ए डी का, ठीक है। तो ये लिख दो समीकरण 2 से। तो यहाँ पर क्या होगा, साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई, है ना, ए बी सी ए डी ई का सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, बी सी डी ई बराबर होना चाहिए। तो लिख दो बी सी बराबर में डी ई, यहाँ पर बाई सी पी सी टी। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आया हो। देखो इसको एक बार और हम डिटेल्स में बता देते हैं जल्दी से, जो हम प्रूव किए हैं इसको। देखो ये वाला जो कोण था ना, मेन कोण ही था, ये वाला यहाँ तक ही जा रहा था, पूरा नहीं जा रहा था, है ना। तो इसलिए हम ये वाला एंगल का मदद लिए, ये वाला एंगल का मदद लिए, ये वाला यहाँ तक ही जा रहा था और हमको चाहिए था ये पूरा यहाँ तक सटना चाहिए था, यहाँ तक सटना चाहिए था। तो इसलिए हम ये वाला एंगल में दोनों साइड
डी ए सी जोड़ें, डी ए सी जोड़ें, ठीक है, और ये वाला बराबर हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया बी ए सी और ई ए डी। यहाँ एक पॉइंट हमको मिल गया और 2 को तो यहाँ पर दिया ही हुआ था टिक वाला, तो हमको 3 ठो मिल गया और हम प्रूव कर दिए और यहाँ पर प्रूव किए ये तीनों मिला के। तो ये साइड एंगल साइड से ये वाला त्रिभुज प्रूव हो गया और डी सी यहाँ पर बी सी बराबर में डी ई हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।